नमस्कार। आप सभी भाइयों को ज्ञात हो कि आपके चैनल का मोनेटाइज होना संभव नहीं है और आर्थिक अभाव के कारण चैनल को चला पाना भी संभव नहीं है। आपका यह चैनल चलता रहे, इसका एकमात्र रास्ता आपका सहयोग ही है। आपके योगदान के बिना आपके इस चैनल का आगे बढ़ पाना संभव नहीं है। मैं 4-5 वर्षों से लगातार बार-बार अपनी ओर से प्रयास कर रहा हूं, पर केवल आप ही थोड़ा बहुत आर्थिक सहयोग कर इस चैनल को बनाए रख सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। अन्यथा तो मेरा सब प्रयास व्यर्थ हो जाता है। मैं एक बार पुनः प्रयास कर रहा हूं। आशा करता हूं कि आप भी अपना दायित्व अवश्य निभाएंगे। बम बम। नमस्कार। पाकिस्तानी जंतुओं के लिए आसमानी खुदाई की नीतियों का निर्धारण करने वाले खुदाईवादी मौलानाओं की सर्वोच्च खुदाई परिषद ने यह निर्णय दिया है कि कोई भी मस्तकर वंशीनर बिना अपनी बीवी की अनुमति के अन्य मादाओं से निकाह कर सकता है। पाकिस्तानी जंतुओं की 1450 वर्षों से चली आ रही खुदाई परंपराओं को जीवंत बनाए रखने के उद्देश्य से पाकिस्तान की सर्वोच्च खुदाई परिषद ने यह जो निर्णय दिया है, इसके विषय में पाकिस्तान के सामान्य मस्तकर वंशी जंतुओं के विचार जानने के लिए हमारी टीम फुद्दुद्दीन का सलमान गंडी लाहौर के एक व्यस्त विपणि में पहुंचा। जैसा कि इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने पहली बीवी की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी की और तीसरी चौथी शादी की इजाज़त दे दी है, तो आज हम लोगों से जानेंगे, मर्द और ख़वातीन से जानेंगे कि वो इस फैसले को कैसे देखते हैं। दूसरी शादी करनी चाहिए, तीसरी चौथी करनी चाहिए, सही का है, उन्होंने करनी चाहिए। नहीं तो अब ये अगर इंटरव्यू आपके घर देखा जाएगा तो आपको मेरी बेगम के साथ ही खड़ी है, बच्चे मेरे साथ खड़े हुए हैं। मतलब आप जितनी मर्जी शादी। हाँ, ये पूछे, ये बच्चे दूसरी मामा लेने को तैयार है। अच्छा, बच्चे तैयार है? बच्चे भी तैयार हैं, तीसरी चौथी चार शादी करेंगे। इधर आप बताओ, दूसरी मामा चाहिए ना आपको? बेटा इधर आप बताओ जरा, पापा क्या कह रहे हैं? ठीक है, पापा शादी करें दूसरी। आज रोटी नहीं मिलेगी। मेरी बेगम साथ ही आ रही है, क्या बात हुई है? 4 शादियाँ करनी चाहिए। हाँ जी, ये देखिए, ये फैमिली मेरे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये आपके शौहर कह रहे हैं कि दूसरी तीसरी चौथी जितनी शादियाँ करना चाहें ये कर सकते हैं, तो आप इजाज़त देती हैं? हाँ, मैं इजाज़त देती हूँ, करें। जब मर्जी इस्लाम ने इजाज़त दी है 3 और की, तो 3 और करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, बच्चे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इनको भी नहीं है। पापा आप ये कह रहे हैं कि मैं दूसरी मामा लेने जा रहा हूँ। कर ले आप भी यही कहते हो? कर ले। बच्चे तो फिर मेरे साथ रहेंगे ना, ये दूसरी करे। नहीं, आप उनके साथ ही रहेंगे ना, दूसरी बेगम के साथ। लेके देंगे ना, हाँ, सेपरेट रहे, मैं बच्चों के साथ रहूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाह, काश तमाम खवातीन ऐसी हो। देखिए, इस्लाम ने इजाज़त दी है ना, नमाज फ़र्ज है, रोज़ा फ़र्ज है, वो हम मानते हैं ना, तो बाकी बातें हम क्यों नहीं मानते इस्लाम की? वो भी तो माननी चाहिए। मैं खुद अगर कोई साहिब इस्ताद मतलब सिर पाड़ी अगर मैं ही इनकार करूंगी तो फिर मैं बाकियों को कैसे फोर्स करूंगी? बिल्कुल, अल्लाह आपको ऐसे ही खुश रखे। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने कहा है कि आप पहली बीवी की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी कर सकते हैं, तो क्या कहते हैं इस बारे में? करनी चाहिए। पहली हुई है? पहली नहीं, अभी दूसरी करने को तैयार है, दूसरी करने को तैयार है, पहली भी हुई है। नहीं, पहली नहीं हो रहा, दूसरी करने को तैयार है। यार, दिल में उम्मीद रखनी चाहिए इंसान को। अच्छा, इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने कहा है कि पहली बीवी की इजाज़त के बगैर आप दूसरी शादी कर सकते हैं, तो क्या कहेंगे? गलत का बेगम की इजाज़त होनी चाहिए ना, वरना घर से जूतियाँ नहीं, आप बेगम के साथ हैं इसलिए कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मैं बेगम के साथ हूँ इसलिए कह रहा हूँ। और अगर बेगम के साथ ना होते तो फिर शायद फिर भी यही कहता। फिर भी यही कहते फिर भी क्योंकि वो देख सकती थी। बिल्कुल, जाहिर बात है, आप लाइव ले रहे हो मुझे टीवी के ऊपर, तो उन्होंने देख लिया तो मुझे घर में नहीं घुसने देंगी। नहीं, अगर मार शार के एलिमेंट खत्म हो जाए तो फिर आप क्या कहते हैं? नहीं, फिर भी बीवी एक ही अच्छी होती है। आप बहुत ज़्यादा डरे हो मुझे लगा। हाँ, लगता है ऐसे ही है कुछ। मेरे हिसाब से तो नहीं 4 शादियाँ करनी चाहिए। नहीं, दो भी नहीं करनी चाहिए, एक ही करनी चाहिए शादी। अब ये तो नहीं है कि हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म ने 4 कर ली हैं तो वहाँ भी 4 शादियाँ करनी चाहिए। इन्होंने 3 की। 3 या 4 पता नहीं वो वैसे कितनी की हैं। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने कहा है कि आप पहली बीवी की इजाज़त के बगैर दूसरी तीसरी चौथी जितनी शादियाँ करना चाहें आप कर सकते हैं, तो आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? सर जी, शादी तो है एक पहली वाला, उसके बाद ऐसे मतलब है पाजुल है, समझिए। दूसरी ठीक होते फिर दूसरी करना है। अगर दूसरी भी खराब निकले? वो निकले तो फिर तीसरी करें। तीसरी भी खराब निकले तो फिर मतलब है ना, क्या तीसरी उसके बाद मतलब है ना, इजाज़त है, तीनों कर सकते 3 की इजाज़त है बस। नहीं, 4 की इजाज़त है। 4 के लोग मैंने सुना है, बोला 7 के है, तो 4 की इजाज़त है। ऐसा अभी 4 हो गए। 4। अच्छा, अभी वो जैसे वो स्कूल ड्राइवर था ना एक सऊदी अरब में, वो कामयाब हुआ, उसने 4 शादियाँ उसकी यकदम हो गई हैं। तो अब आप भी कामयाब होना चाहते हैं? मैं कहता हूँ होना चाहिए कामयाब। कामयाब होंगे फिर करेंगे? कामयाब होने का मतलब ये है कि रहमत ज़्यादा होती है, अल्लाह की रहमत ज़्यादा बीवियाँ होंगी तो ज़्यादा रहमत होती है। पहली बीवी होएगी तो दूसरी भी शादी होएगी ना, नहीं, पहली के बाद ही बाद 4 कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। नहीं तो आप कब कर रहे हैं फिर? जब मुझे मिल जाए। मैं कोशिश तो करूँगा कि इंशाल्लाह 2 या 3 तो करूँ। 4 क्यों नहीं? अल्लाह पाक इस काबिल करे तो इंशाल्लाह 4 भी कर सकता हूँ। नहीं, अभी तो आप पहली के काबिल नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं। पहली कब कर रहे हैं? बड़ी ईद के बाद। ये कानून नाफिज होने से पहले मैंने दूसरी कर ली हुई है। पहली बीवी से पूछा था? नहीं, पहले ही कर ली थी? कहीं आपको देख के तो नहीं नाफिज किया? मैं भी हो सकता है।
तो अब तीसरी चौथी का इरादा है? अगर कोई अच्छा रिश्ता मिल जाएगा तो कर लेंगे। घर से पूछेंगे, अगर वो इजाज़त दे देगी तो दूसरी कर नहीं, लेंगे। घर से पूछने की जरूरत ही नहीं है अब। नहीं, वो पूछना चाहिए ना। एहतियातन? एहतियातन क्यों नहीं? एहतियात कैसी? एहतियातन ही है ना, मारना ना पड़ जाए ये ना कि घर वालों हाँ जी, घर वालों नीचे वाली भी लड़ रही हो, ऊपर भी लड़ रही हो, तीसरी भी लड़ रही हो। नहीं बताओ, 3 का इरादा? जेन तो 4 का पूरी करनी चाहिए। नहीं कर सकते मेरी जान, नहीं कर सकते। क्यों? वो एक ही नहीं समझ जाती तो बाकी तिना की करा दे। नहीं वजह? महंगाई एडी। अगर आपकी जेब आपकी सूरत ज़्यादा दे सकती है, आप सबके हुकूक पूरे कर सकते हैं तो कर सकते हैं। तो आपकी जेब इजाज़त देती है? फिलहाल तो नहीं देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर इजाज़त देगी फिर कर लेंगे? इंशाल्लाह करूँगा, ज़रूर लाजमी करूँगा। एक साथ 4 मादाओं को रखकर उनके साथ कभी एकल तो कभी सामूहिक खुदाई की लज्जत लेने की छूट, अपनी ही बहन बेटियों को पेलने की छूट और देह त्यागने के उपरांत जन्नत के कोठा नंबर 72/786 में जाकर 72 अलौकिक बूरों से अनिश्चित काल तक लाठी धुलवाने का सौभाग्य, यही वो खुदाई का लोभ है जिसने पिछले 1450 वर्षों में करोड़ों कामी और निकृष्ट श्रेणी के कर्महीन मानवों को अत्यंत खुदाई खोरमस्त खरवंशी जंतुओं में परिवर्तित कर दिया है। और हो सकता है कि इस चलचित्र को देखकर भी बहुत से चर्मचट्टू मानव कुछ पल के लिए मन ही मन में इन मस्त खरवंशियों को सौभाग्यशाली जानकर इनसे ईर्ष्या करें, परंतु यह मस्त खरवंशी जंतुओं की खुदाईखोर प्रवृत्ति और इनका अनियंत्रित प्रजनन इस सृष्टि में एक दिन प्रलय अर्थात कयामत लाकर ही रहेगा, इतना निश्चित है। हाँ, यदि मानव राष्ट्र इजराइल के मानवों की तरह यदि विश्व के सभी मानव निरंतर इन मस्त खरवंशी जंतुओं का समूल उन्मूलन करने में जुटे रहें तो इस पृथ्वी को प्रलय से बचाया जा सकता है। इस विषय पर आप भी अपने मानवीय विचार संदेश पट्टिका पर अवश्य प्रेषित करें। सक्षम सदस्य अपने इस चैनल को यथासंभव आर्थिक सहयोग प्रदान करने का प्रयास करें। इस चलचित्र को यहीं समाप्त कर देते हैं। शीघ्र ही मिलते हैं किसी नए चलचित्र में। तब तक के लिए सबको बम बम।